अब मैं आप लोगों को एक होल सोल पॉइंट बताने वाला हूं, जो पॉइंट आप लोगों को, जो मैं अब जो स्क्रीन आप लोगों को दिखाने वाला हूं, उस स्क्रीन में आप लोगों को पता चलेगा कि अगर मैंने ये सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में रखी, एक सवाल सर्कल का अगर ऐसा मिल गया ना बच्चों जो तुमसे ना हो तो मुझे बता देना। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों सर्कल के वन शॉट के बारे में। और ये जो सर्कल का वन शॉट है बच्चों, इस पूरे के पूरे वन शॉट वीडियो में मैं आप लोगों को इस बात के लिए अश्योर करता हूं, जितने भी तरीके के हम यहां पर सवाल करवाने वाले हैं, इस तरीके के सवाल ही आप लोगों को ज्यादातर जगहों पर देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोगों ने वो सवाल भी इंक्लूड किए हैं जो सवाल आप लोगों से सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। इसमें हम लोग वो सवाल भी इंक्लूड करेंगे जिस तरीके के सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं, करीब 4 या 5 तरीके के कुछ सवाल हैं। वो सवाल अगर आप लोगों ने कर लिए तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर वन शॉट से बहुत कुछ सीख करके चले जाएंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे जो थे मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे टेलीग्राम हो, हर जगह पर बोल रहे थे सर सर्कल का वन शॉट ले आओ। तो सर्कल का वन शॉट बच्चों फाइनली आ चुका है। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले तो एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने हर एक दोस्त के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर करना, अपने हर एक दोस्त को बताना कि भाई लो सर्कल का ही वन शॉट आ चुका है और द बेस्ट वन शॉट ये होने वाला है। बस इतना ध्यान रखना बच्चों, अगर आप सर्कल को क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपका पूरा काम समाप्त कर देगी। यहीं पर जो चीजें काम की हैं हम सिर्फ उन पर बात करेंगे, नथिंग एल्स। जो आपको दिलाएंगी इस चैप्टर में पूरे मार्क्स, हम करेंगे सिर्फ उन्हीं की बात। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और बात करना शुरू करते हैं हमारे सर्कल चैप्टर के बारे में। सर्कल को समझने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें पूछा जाएगा, क्या तुम्हें ध्यान रखना है। आइए, तो सबसे पहली चीज जो होती है बच्चों सर्कल। अगर बच्चों मैं इस वर्ड को समझने की कोशिश करूं, सर्कल वर्ड को समझने की कोशिश करूं, तो यहां इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मेरी कलाकारी, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया है। यहां पर बच्चों ये जो एक पॉइंट दे रखा है इसे बोलते हैं हम फिक्स्ड पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन लोग? फिक्स्ड पॉइंट। ओके सर, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा जी, इस फिक्स पॉइंट का बच्चों जो टेक्निकल नाम, जो मैथमेटिकली नाम चलता है वो क्या चलता है? भाई का नाम चलता है, भाई का नाम चलता है पूरे में। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है सेंटर। अच्छा जी, अब यहां पर बच्चों देखिए, यहां से लेके यहां तक का आप डिस्टेंस निकाल लें, यहां तक का डिस्टेंस निकाल लें, यहां तक का डिस्टेंस निकाल लें, यहां तक का डिस्टेंस निकाल लें। ये सभी डिस्टेंस क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? इक्वल डिस्टेंस। यानी कि ये तो एक फिक्स पॉइंट है, ऐसे करके ये एक फिक्स पॉइंट है और यहां से सब लोग उसके इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर तुम यहां खड़े हो जाते हो बेटा, यहां पर खड़े हो जाते हो तो सब कुछ तुम्हारे इक्वल डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो आर डिस्टेंस है, इसको हम बच्चों क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं रेडियस। बोल रहे हो ये सब तो पता है मुझे बच्चों, एक एक चीज को समझते हुए चल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास, तो कुछ तरीके से यहां पर देखिएगा, अगर मैं सर्कल बनाऊं 3 तरीके से, सर्कल आप लोगों को समझ में आ चुका है सर्कल क्या होता है। एक फिक्स पॉइंट होता है, बाकी मैं बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट ले लो। देखो एक पॉइंट ऐसा ले लिया और इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लिए जो इससे क्या है? सेम दूरी पर है। तो वो जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं बच्चों, ये क्या बना रहे हैं? जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? कमेंट में लिखेंगे जल्दी से, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? क्या बोलते हैं इसको? सर्कल बोलते हैं इसको अपन लोग। अब जब एक सर्कल दे रखा है, मैं तुम लोगों से बोलूं कि एक यहां पर मैं तुम्हें एक लाइन भी दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें आप लोगों को एक लाइन भी दे रहा हूं। अब इस लाइन को बच्चों यहां पर दिखाने का, यहां पर रखने के कितने तरीके? अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मैं अगर एक लाइन जो है सिर्फ देखिए इससे टच होके चली गई, एक लाइन में आपसे कहूं कि इस तरीके से कट करके चली गई, एक लाइन में आपसे कहूं कि यहां पे रुकी ही गई बस, तो ये तीनों की तीनों अपनी अलग अलग पहचान के साथ आती हैं और अपनी अलग अलग पहचान के साथ यहां पर चलती हैं। जैसे कि जो पहला वाला है, इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं टेंजेंट बच्चों। क्या बोल देते हैं हम इसको? टेंजेंट बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं बच्चों अपन लोग? सेकेंट बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं बच्चों अपन लोग? इसको अपन लोग कॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है ना? और यहां पर एक चीज और बता दूं, लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायामीटर, अब ये यहां पर देखो, ये सबसे बड़ा यहां पर होता है जब ये सेंटर से पास करता हुआ जाता है।
सेंटर से पास करता हुआ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायमीटर। डायमीटर बच्चों क्या होता है, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है, 2r के। और वैसे भी यार खुद सोचो ना, कभी भी अगर तुम एक लाइन लोगे तो वो लाइन या तो देखो इससे टच होती हुई जाएगी या तो इसके अंदर ही घुस जाएगी। तो देखो इससे अंदर कट करती हुई जा रही है, ये क्या हो रही है, ये टचेज एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट। लेकिन बच्चों ये क्या हो रही है, ये क्या कर रही है बच्चों, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या कर रही है बच्चों, इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्ट कर रही है, ये अंदर से कट करती हुई जा रही है ना। ये क्या कर रही है बच्चों, ये अंदर ही अंदर है, एक लाइन दे रखी है, अंदर ही अंदर एक लाइन दे रखी है जो कि 2 पॉइंट पर, 2 डिफरेंट पॉइंट को टच कर रही है। अ लाइन टचेज सर्कल इनसाइड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो सर्कल के अंदर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। जो ऐसे बाहर से चली जाए वो इंटरसेक्ट कर रही होती है सर्कल को, उसका नाम क्या है, ऑफिशियल नाम सेकेंड। इनको ऑफिशियल नाम क्या है, टेंजेंट। तो कितने तरीके की लाइंस होती हैं हम लोगों को दिखती हैं, पहली बात मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे बच्चे, एवरीवन ध्यान से सुनोगे। तुम लोगों को कोई देख रहा है नहीं देख रहा, सुन रहा है नहीं, तुम लोगों को कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, वो बात अलग है। तुम लोगों को मेरे साथ बोलना है, कितने तरीके की लाइन, टेंजेंट, सेकेंड और क्या हो गया बच्चों, कॉर्ड। दोबारा से बोलेंगे, टेंजेंट, सेकेंड, कॉर्ड, टेंजेंट, सेकेंड, कॉर्ड। ओके, तो 3 तरीके की लाइंस हो गई अपने पास बच्चों। तो इसका मतलब एक तो टेंजेंट हो गया, एक सेकेंड हो गया और एक कॉर्ड हो गया। कॉर्ड जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है पूरे सर्कल में, उसे अपन लोग डायमीटर कहते हैं। डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है। आइए अब थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, टेंजेंट के बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंजेंट को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। A tangent to a circle is a line that touches the circle at only one point. Okay. The point of intersection is called, यानी कि यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पार्ट को जो ये टच कर रही है, यहां पर इंटरसेक्शन हटाओ, इसको इधर लिखो टचेज, टचेज, ठीक है। पॉइंट ऑफ, इसे या तो बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग, या तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बोलेंगे बच्चों, अगर एक सर्कल दे रखा है उससे टच होती हुई जो लाइन जा रही है, या तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। उसके बाद इन द गिवन फिगर लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट सी। देखिए ये लाइन यहां से इस तरीके से मैंने बोल दी, ये ए बी लाइन है और किस पर टच हो रही है बच्चों, ये सी पर टच हो रही है, इस तरीके से लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। इस तरीके से अपन लोग इसको लिखेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं था, अपन लोगों ने समझा सर्कल क्या होता है भाई, एक फिक्स पॉइंट होता है। अगर मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे ले आऊं जो इससे फिक्स दूरी पर हो, तो ऐसे 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 करके एक सर्कल बन जाता है। उसमें अगर एक लाइन टच करके जा रही होती है किसी एक सिंगल पॉइंट पर, उसे टेंजेंट बोलते हैं। अंदर से कट मार रहा होता है, पूरी लाइन ऐसे जा रही होती है, और तो उसे हम सेकेंड बोलते हैं। अगर क्या हो जाए कि लाइन अंदर ही रह जाए, 2 अलग अलग पॉइंट पर हो, उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, कॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है। नहीं, टेंजेंट जिस पॉइंट से जा रहा होता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, या तो फिर हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है नहीं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो अब यहां पर बच्चों 2-3 थ्योरम है, मैं यहां पर आप लोगों को 3 मेजर एंड इंपॉर्टेंट क्या करवाने वाला हूं बच्चों, मैं यहां पर 3 मेजर एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाने वाला हूं जो आप लोगों के बहुत काम आएंगे बच्चों। इनमें से आप लोगों को एक सवाल भी देखने को मिल जाएगा, एक नहीं 2 सवाल देखने को मिलेंगे, तुम्हें 2 सवाल देखने को मिलेंगे। और इन्हीं थ्योरम्स को अगर ढंग से कर लिया तो आप लोग खेल जाओगे बच्चों, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को बच्चों यहां पर एक बात बता दूं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों ने यहां पर एक सर्कल बनाया, मान लीजिए बच्चों मैं यहां से इधर आया और मैं इधर से इधर आया, 1 मिनट रुक जाइएगा, हमारी कला बहुत बेकार हो गई, हमारी कला। मैं यहां पर इस तरीके से ऐसे कर देता हूं, ठीक है जी। ये देखिए यहां पर टच होती हुई जा रही है, ये क्या है बच्चों अपने पास, ये है बच्चों अपने पास टेंजेंट। ये क्या आ गया बच्चों अपने पास, टेंजेंट आ गया। ये क्या आ गया बच्चों अपने पास, ये आ गया अपने पास सर्कल। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर है बच्चों अपना क्या, सेंटर है। अब अगर मैं सेंटर से अगर इधर एक लाइन डाल देता हूं बच्चों, ठीक है, और वो इसके परपेंडिकुलर है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये इसके परपेंडिकुलर होती है। मैं बताता हूं कैसे होती है। एक यहां पर ना एक हम लोगों को हैशटैग कॉन्सेप्ट समझना होगा बच्चों। क्या समझना होगा अपन लोगों को, यहां पर एक हैशटैग कॉन्सेप्ट समझना होगा।
बड़े ही प्यार से उस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं बच्चों। हैशटैग कॉन्सेप्ट क्या कहता है आखिरकार? हैशटैग कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोगों से ये कहता है कि कभी भी किसी भी एक पॉइंट एंड लाइन, ध्यान से सुन लेना बच्चों मेरी बात को, कभी भी एक पॉइंट मान लीजिए अब वहां से आप लोगों को ये पॉइंट दिख रहा होगा, अब देखो पॉइंट दिख रहा होगा, एक पॉइंट और इसके बीच में सबसे पास वाली दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? पॉइंट एंड लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस पता है क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर बच्चों मैं यहां पर बोलूं कि ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब देखो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो आप ये चीज बोल दो, या फिर आप क्या बोलोगे बच्चों? या फिर आप ये भी बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप इन दोनों में से कोई सी बात बोल सकते हो। तो इस बात को सबसे पहले हम लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के काबिल नहीं हो पाएंगे। तो हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक बात पता होनी चाहिए कि कभी भी एक पॉइंट हो या एक लाइन हो, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। या तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दो या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो, तो दोनों से बात क्या आ जाएगी बच्चों? सेम आ जाएगी। क्या ये बात यहां पर मैं बोल सकता हूं? स्वाहा बोल सकते हैं सर। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या? अब इसे सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया बच्चों? मैंने यहां पर एक काम किया, बड़ा ही प्यारा सा काम है ये। मैंने यहां पर बच्चों एक काम किया कि यहां पर अपना जो सेंटर है वो ओ लिया, और यहां पर देखिए ये पी लिया, ठीक है ना। और यहां पर ये एक लाइन, टेंजेंट लाइन है, ए बी लाइन है, जो कि कहां पे टच कर रही है? पी पॉइंट पर टच कर रही है। ओ अपना सेंटर है, ये आर जो है अपना रेडियस है। और देखिए इस सेंटर से इधर एक मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोड़ करके मैंने एक बाहर की तरफ कोई एक पॉइंट ले लिया क्यू। अब आप मुझे बताइए बच्चों, आप लोग सब लोग इस बात को समझेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं, ओपी जो है किसके बराबर होगा बच्चों? ओपी जो है वो ओ आर के बराबर होगा। समझते हो मेरी बात को? ओपी जो है किसके बराबर होगा बच्चों? ओ आर के बराबर होगा। ये देख लो यहां पर लिखा हुआ है हमने, ओपी जो है किसके बराबर है? ओ आर के बराबर है। अच्छा ओ क्यू देखना जरा, ओ क्यू किसके बराबर है? ओ आर, आर प्लस में आर क्यू। अब तुम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? ओपी लिख सकते हो। इसका मतलब, और यही क्या है बच्चों? रेडियस है। देखिए बच्चों ये क्या था आप लोगों का, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या था बच्चों? आप लोगों का रेडियस था। अब रेडियस में अगर आप कोई भी लेंथ जोड़ेंगे बच्चों, तो ये देखिए ओ क्यू जो है वो बड़ा बन गया, नहीं बन गया? तो आप क्या बोल सकते हैं? ओ क्यू जो है वो ओ आर से बड़ा है। भाई बोल सकते हैं ना, क्योंकि ओ क्यू क्या है? ओ क्यू तब आ रहा है जब आप ओ आर में कुछ जोड़ रहे हो। भाई ये देखो ना, ओ क्यू कब आ रहा है? जब आप ओ आर में आर क्यू जोड़ रहे हो, तभी तो ओ क्यू मिल रहा है। और जो अपना ओ आर है, ओ आर की जगह पर तो आप ओपी भी लिख सकते थे। यानी कि बच्चों ये जो ओ क्यू हो गया वो ये ओ आर से भी बड़ा हो गया, और क्योंकि ये ओ आर से बड़ा है और ओ आर ओपी के बराबर है, तो ये बच्चों ओपी से भी बड़ा हो गया। यानी कि बच्चों मैं बोल सकता हूं यहां पर ये बात कि जो ओ क्यू है मेरा, ओ क्यू जो है बच्चों मेरा, वो ओपी से बड़ा है। और जाहिर सी बात है ना यार, ये तो डायरेक्टली इधर आ रहा है, और देखिए ये भी रेडियस है। और अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, ये भी तो बच्चों रेडियस है ना, है बच्चों? ये भी तो बच्चों रेडियस है। अब इसमें ये वाली लेंथ अगर आप जोड़ दोगे आर क्यू, तो ये बड़ी लेंथ नहीं बन गई अल्टीमेटली? तो हम यही बात बोलेंगे कि जो हमारा ओ क्यू है वो बड़ा है। लेकिन अब बच्चों पता क्या है, अब इस पॉइंट को अंदर, इधर अंदर की तरफ अगर खींच के लेकर के आओगे, अब जरा ध्यान से समझते हैं, मैं आप लोगों को और समझाने की कोशिश करता हूं। अब जब आप लोग उसे और पास की तरफ लेकर के आओगे, जैसे मान लीजिए कि आप इसको इधर की तरफ मूव करते हो, आप इधर की तरफ लेते आए, तो देखिए बच्चों ये डिस्टेंस छोटा 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 होते होते बच्चों जब ये इसी पर पहुंच जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि OQ और OP बराबर हो जाएंगे जब मैं इसे यहां पे खींच के लेके आऊंगा। और अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि देखिए इस पूरे सर्कल में सबसे बड़ी लेंथ क्या हो सकती है? अगर मैं यहां पर बोलूं कि सर्कल से अगर हम इस सर्कमफेरेंस तक जाएं, तो सबसे बड़ा लेंथ तो बच्चों आर ही हो सकता है सर। सबसे छोटा लेंथ भी बच्चों क्या हो सकता है? आर ही हो सकता है। बड़ा छोटा जो कहना चाहो वो कह दो। तो अगर बच्चों ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका, क्योंकि ये तो देखो छोटा है ना, OQ से, भाई OQ से तो छोटा ही है। और हर बार यहां पर चाहे आप इधर की तरफ बढ़ चलो, हर बार क्या मिलेगा बच्चों? इधर की तरफ बड़ा मिल जाएगा। फिर
भाई फिर ये बड़ा नहीं हो जाएगा, ओपी से बड़ा हो जाएगा ये, फिर ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो इसका मतलब बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकता हूं। और बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब बनता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अभी आप लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले हैशटैग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही बच्चों अपन लोग क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सुनिएगा जरा यहां पर, thus OP is a shorter than any other line segment joining O any point AB other than P, therefore OP is the shortest distance। भाई OP शॉर्टेस्ट हो गया, ठीक है जी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर कुछ मेन पॉइंट है, मैं यहां पर भी आप लोगों को हैशटैग कॉन्सेप्ट कहना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये हैशटैग नोट्स लिख लिए तो बच्चों काफी फायदेमंद रहोगे। फायदेमंद क्या है कि कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, दैट मीन्स लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड, line drawn through the point of radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। मतलब कहने का बस ये है कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो कि उसके परपेंडिकुलर हो, जो लाइन आ रही है, यानी कि भाई ये एक लाइन आ रही है यहां से, अगर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी मैंने ऐसे करके, तो ये जो लाइन होगी वो टेंजेंट होगी, वो ये बात बोल रहे हैं। मैंने बोला ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन बच्चों बनानी कहां है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द रेडियस, एंड पॉइंट पर बनानी है, कहीं यहां बना दो, बोलो देखो ये भी तो परपेंडिकुलर है, ना ना ये वाली नहीं, ये वाली एंड पॉइंट पर। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल। देखिए बच्चों मैं एक बात और बता देता हूं कि कभी भी मैं यहां पर अगर बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो देखिए ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और ऐसी लाइन देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट बोलते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये आप लोगों को वैसे देखने को मिलेगा क्लास 12th में, जब हम पढ़ाते हैं तो क्लास 12th में पढ़ाते हैं हम इसको। लेकिन आप लोगों को मैं यहां पर बता दूं कि कोई भी ऐसी लाइन अगर टेंजेंट दे रखा है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर आप लोग लाइन बनाते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, ये इसका नामकरण है। तो इसको बस इस तरीके से नाम की तरीके से याद रखें। अब ये ना बोलें कि ये अब नॉर्मल क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम ही नॉर्मल है बच्चों, ठीक है ना, जैसे इसका नाम टेंजेंट है इसका नाम नॉर्मल है। ओके चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। देखिए बच्चों अगर एक पॉइंट की बात करूं, अगर एक पॉइंट की बात करूं और यहां पर सर्कल है, तो देखिए बच्चों मैक्सिमम दो जो है अपने पास यहां पर टेंजेंट जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स, अगर मैं यहां पर बात करूं कि सर्कल के ही ऊपर अगर एक पॉइंट दे रखा है तो यहां से कितने टेंजेंट जा सकते हैं बच्चों, तो यहां से तो सिर्फ एक ही जा सकता है, ठीक है जी। तो यहां पर द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए अगर वो पॉइंट आउटसाइड हो गया तब तो बच्चों दो ही बना सकता है, लेकिन अगर वो सर्कल पे है तो कितने बना सकता है बच्चों, एक बना सकता है। लेकिन मान लीजिए बच्चों वो सर्कल के अंदर हो गया तो नॉट पॉसिबल, कुछ नहीं बनना, फिर पागल बना देगा ये हमें, ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिए अगर इन द सर्कल है तो भाई साहब कुछ नहीं बन रहा, और अगर ऑन द सर्कल है तो देखिए एक बन रहा है, और अगर आउटसाइड द सर्कल है तो दो बन रहा है। क्लियर है, यहां पर भी लिखा हुआ है देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। देखो इनसाइड द सर्कल से तो लाइन फिर सर्कल को टच करके नहीं, सर्कल के अंदर से ही जाएगी, और सर्कल के अंदर से जो जाता है उसको अपन लोग सेकंड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा अगर आप पॉइंट की बात करेंगे, सिर्फ यहीं से पास कर दे, जो मतलब पॉइंट इस वाले पॉइंट से जाए, ठीक है ना। ओके देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो इस तरीके से भाई देखो आउटसाइड द सर्कल से दो ही जा रहे हैं। ओके जी क्लियर है जी, बात समझ में आ रही है जी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। भाई देखिए कभी भी हम लोग यहां पर टेंजेंट बनाते हैं, इस बात का हम लोग ये कॉन्सेप्ट में बहुत काम आएगा बच्चों। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बहुत काम आने वाला है ये चीज कि भाई अगर ये P है, ये A है और ये B है, मैं भी समअप करके आप लोगों को ऐसी जड़ी बूटी दूंगा। अभी आप बस थोड़ा सा रुको बच्चों, पूरी ऐसी जड़ी बूटी दूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या क्या याद रखना है। PA इज इक्वल्स टू में क्या होता है बच्चों, PB होता है, ये दो चीजें होती हैं। इन चीजों को हम लोगों को क्या रखना होता है बच्चों, याद रखना होता है। PA इज इक्वल्स टू में क्या होता है, PB होता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बच्चों ये प्रूफ करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि बेहद ही बेहतरीन और बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के जानने के लिए।
तो आइए जरा बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग इन सब चीजों को करेंगे। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखिए यार अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है जी, ये देखो, तो यानी कि यहाँ पर अपन लोग आ गए, अरे भाई ये तो बेकार ही बन गया, मैं इस तरीके से बनाता हूँ और ये यहाँ आ गया, ये मान लो यहाँ चला गया। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात, अभी हम लोगों ने एक बात की, ये मान लीजिए ये P है, मान लीजिए ये A है, मान लीजिए ये B है, ये मान लीजिए O है। तो हम लोगों को अभी भी क्या पता चला बच्चों थोड़ी देर पहले कि सर्कल और यहाँ पर ये जो टेंजेंट है इसके बीच में हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। यहाँ पर अगर बच्चों में बात करूँ तो यहाँ पर भी क्या बनता है हमेशा 90, क्योंकि ये भी देखिए रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इनके बीच में भी क्या बनेगा बच्चों, 90 डिग्री बनेगा। अब मैं यहाँ पर बच्चों एक बात कहता हूँ आप लोगों से, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं जो कि हमारे ऊपर जाकर के मिलेगी। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताइए, ये आर है, ये भी आर है, ये 90 डिग्री है बच्चों, ये भी क्या है बच्चों 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले को, यानी कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर पता चल रहा हो तो आप लोगों के पास यहाँ पर 90 डिग्री एंगल के दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ट्राइंगल PBO एक तो हो गया आप लोगों के पास, एंड ट्राइंगल PAO, ये दो हो गए आप लोगों के पास। यहां पर आप लोगों को एंगल PBO बराबर मिल रहा है एंगल PAO के, जो कि दोनों के दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। आप लोगों के पास बच्चों OB लेंथ इज इक्वल्स टू में OA आ रही है, जो कि एक साइड हो रही है, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों रेडियस है। ठीक है जी, फिर उसके बाद देखिए बच्चों OP, भाई ओम प्रकाश जी, भाई ये OP जो है, OP चलता है ना, OP इन द चैट, ठीक है ना, आप लोग भी OP लिख दीजिए भाई मुझे, सचिन सर OP। तो OP अगर लिखा हुआ है यहां पर तो क्या लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर, ये बच्चों देखो आप अपन लोगों को हाइपोटेनस दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, हाइपोटेनस दे रखा है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हम लोगों ने बच्चों इसको क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट कर लिया, देख लो RHS से कर लिया तो कॉन्ग्रुएंट कर लिया। जब बच्चों कॉन्ग्रुएंट कर लिया आप लोगों ने तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं PA इज इक्वल्स टू में PB बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस भाई अगर ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वली तो होंगी। जरा देख लो यहाँ पर भी मैंने दूसरी तरीके से भी यहाँ पर दिखा रखा है, वही चीजें लिखी है मैंने, देख लीजिए, बस यहाँ पर नामकरण थोड़ा सा अलग है कि RQO दे रखा है, यहाँ पर RPO दे रखा है। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने देखो रेडियस लिख दिया, कॉमन लिख दिया, 90 डिग्री लिख दिया, RHS से कर दिया, और देख लीजिए बच्चों RQ और RP, भाई देख लीजिए RQ और RP ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। मैंने यही करके आप लोगों को अभी जस्ट दिखाया है। चलिए मैं आप लोगों को अभी जस्ट 5 से 10 मिनट में एक ऐसी थ्योरी देने वाला हूं जो आप लोगों को मजा बांध देगी। यहां पर आइए जरा हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, कहते हैं कि ORQ, देखिए बच्चों देखिए ORQ जो है बराबर होता है ORP के, ORP के। आप लोगों को एक बात बता देता हूं बच्चों, यहां पर ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा भाई, अगर तुमने इनको कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, ठीक है ना, ये वाला एंगल भी तो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। यही बात उन्होंने यहां पर बोली है। इनफैक्ट बच्चों ये वाला एंगल भी तो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अरे भाई हो ही जाएगा ना, ये वाला एंगल भी तो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल और तीनों के तीनों साइड सबके सब बराबर हो जाते हैं जब आप कॉन्ग्रुएंट निकालते हैं तो। ठीक है जी, आइए जरा तो यहां पर बात कर लेते हैं। Thus the center lies on the bisector of the angle between two tangents। देख लो बच्चों ORQ, therefore the OR, ये देखना जरा OR, ये जो OR है, thus the center lies on the bisector of the angle between two tangents। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है, एंगल बाइसेक्टर पर हमारा O जा रहा है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो बात क्लियर है आप लोगों के पास। अब आप लोगों से बोल रहे हैं कि थ्योरम नंबर 3, मैं इन सभी थ्योरम्स के बारे में पहले बताना इसलिए चाहता हूं ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि प्रूफ बता दीजिए, तो इसलिए मैं पहले प्रूफ सब करवाना चाहता हूं। उसके बाद एक जगह आप लोगों को लिख करके ये चीज दे दूंगा कि लो बच्चों ये चीज पकड़ो और यही तुम्हारे काम की चीज है। ठीक है जी, तो यहां पर बात कर लेते हैं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट अ सर्कल, ठीक है, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मैंने अभी अभी आप लोगों को ये वाली बात बताई कि ये दोनों के दोनों एंगल जो है वो सेम बनेंगे बच्चों। ठीक है ना, वो बस हम लोगों से अब उन्होंने क्या बोल दिया है, टू टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल
अब यार एक बात पता है तुम्हें, ये दोनों इसके बराबर है, ये वाली चीज कॉमन दे रखी है, ये वाली चीज भी बराबर है, तो यानी कि आप यहां पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से सब कुछ बराबर कह सकते हैं। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो गया, ये वाला 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा। तो अब तो सारी चीजें कंफर्म हो गई बच्चों, सारी की सारी चीजें कंफर्म। इस बात को आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है, इस बात को, ठीक है ना, इस बात को दिमाग से नहीं निकालना है बच्चों। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, बात खत्म है। क्लियर हो गई कट बात? चलिए जी, अब आगे इसका प्रूफ दे रखा है हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, देखिए तीनों की तीनों साइड है, तो एस 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 से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। मैं दोबारा बता देता हूं, ये साइड है कॉमन आ रही है, ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। और अभी अभी हम लोग सीख के आए हैं कि ये जो टेंजेंट्स बनते हैं ये दोनों के दोनों सेम लेंथ के होते हैं, यही तो प्रूफ किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, साइड भी बराबर हो गई सारी की सारी करस्पॉन्डिंग, और सारी के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो गए। इसलिए ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, यही चीज वो हमसे बोल रहे हैं, ये वाला एंगल लेने के लिए बोल रहे हैं। कर दिया भाई, क्लियर हो गई कहानी? तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने समझा कि क्या क्या चीजें आप लोगों को ऐसी दे रखी हैं जो आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए, सवर जानी चाहिए भाई, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूं, सवर जानी चाहिए। ठीक है जी, आइए जरा बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर। तो उस गोल्डन स्लाइड से पहले मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड दिखाना चाहता हूं, जो कि जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों के दिमाग में रहना, आप लोगों को पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इसका। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चों इसके बारे में, तो इसका नाम है, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट वाला। अल्टरनेट का तो मतलब यही होता है, उसके जस्ट अपोजिट चल रहा होता है अल्टरनेट। उसका अल्टरनेट क्या है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ वाला। अब यहां पर मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से, क्या है बच्चों कि जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने कोई एक टेंजेंट बनाई, और उसी टेंजेंट जहां पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं से अगर आपने एक बच्चों क्या बना दिया, कॉर्ड बना दी है। तो जब कभी भी एक कॉर्ड बनती है भाई, एक सर्कल में अगर एक दरार आ गई, एक लाइन यहां पर अगर मैं खींच दूं, तो ऊपर वाले को भी सेगमेंट बोलते हैं, नीचे वाले को भी सेगमेंट बोलते हैं। नीचे वाले को बच्चों हम लोग माइनर सेगमेंट बोल देते हैं, ऊपर वाले को अपन लोग बच्चों क्या बोल देते हैं, मेजर सेगमेंट बोल देते हैं। ऐसा नो, बिल्कुल। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो एडीबी, यानी कि ये वाला जो सर्कल है बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बोलूं इसका अल्टरनेटिव एंगल कहां है, तो बच्चों आप बोलेंगे ये है। क्या है बच्चों, इसका अल्टरनेटिव एंगल ये है। यानी कि बच्चों इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए एंगल ऑफ अल्टरनेटिव सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखिए एंगल ऑफ, मैं अगर यहां पे बोलूं कि एंगल ऑफ अल्टरनेटिव सेगमेंट एडीबी, एडीबी का अल्टरनेटिव सेगमेंट एंगल कहां है, तो आप बोलेंगे ये है। अगर मैं आपसे बोलूं एसीबी का, यानी कि इस वाले पार्ट का अल्टरनेटिव सेगमेंट एंगल कहां है, तो आप बोलेंगे ये वाला एंगल। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? अल्टरनेटिव इसका इधर की तरफ है, इसका इधर की तरफ। क्लियर है बच्चों? कोई पूछे अल्टरनेटिव सेगमेंट एडीबी का अल्टरनेटिव सेगमेंट एंगल कहां है, इधर की तरफ है। इसका कहां है, इधर की तरफ है। बस बात खत्म हो गई। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हम लोग हमारे उस गोल्डन स्लाइड के बारे में जो आप सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आ जाइए देख लेते हैं वो स्लाइड। वो स्लाइड है बच्चों कुछ इस तरीके से। आप लोगों को मैं कुछ बातें बताऊंगा, ये बातें अगर आप लोगों ने ध्यान रखी, देन दैट्स ऑल, बस इतना ही ध्यान रखना है भाई। क्या होता है, ये सेंटर होता है, जो लेंथ होती है ये क्या रहती है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी रेडियस। जो अंदर ही अंदर सिमट जाए उसे बोलते हैं कॉर्ड। जो पूरा कट करके चली जाए उसे बोलते हैं सेकेंड। जो सिर्फ एक बार टच करके जाए उसे बोलते हैं टेंजेंट। अगर मैं बात करूं यहां पर ये वाली जो लाइन आ रही है जो सर्कल से टेंजेंट पर आकर के टच हो रही है, ये रेडियस ही है, लेकिन ये इसे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और टेंजेंट और ये जो हमारा रेडियस है बच्चा लोग, ये हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। कभी भी कोई टेंजेंट और सर्कल के रेडियस के बीच में आप लोगों से एंगल पूछे तो बिना सोचे समझे क्या बोलना है बच्चों, 90 डिग्री। अगर एक पॉइंट मैंने सर्कल के बाहर दे दिया, यानी आउटसाइड द सर्कल दे दिया, तो कितने टेंजेंट बनेंगे, 2। अगर ऑन द सर्कल दे दिया, यानी कि सर्कल के ऊपर ही वो पॉइंट, और वहां से कितने टेंजेंट बनेंगे, हमेशा बोलेंगे 1। इनसाइड द सर्कल क्या बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि टेंजेंट जो है वो अंदर से पास करता ही नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब अगर आप लोगों ने बाहर से आउटसाइड द सर्कल, अगर आप लोगों ने यहां पर एक पॉइंट लिखा यहां पर, और यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, अगर आप इन दोनों जगहों पर गए बच्चों,
तो हमेशा ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर रहेगा। इस बात को आप सभी लोग लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। बार बार ये चीज काम आएगी, बार बार ये चीज काम आएगी आप लोगों को। और अब जो मैं स्लाइड दिखाने जा रहा हूं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे है देखिए, इस तरीके के सवाल आप लोगों को कई सवाल देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो, यहां वहां कोई एडुकाट, ओसवाल, अरिहंत, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर कोई से भी क्वेश्चन उठा लो, इसके ऊपर जरूर सवाल आएगा। कंफर्म है, लिख के ले लो बच्चों, इसके ऊपर सवाल आएगा। लिख करके ले लो, कंफर्म है इसके ऊपर सवाल आएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं बच्चों, वो समझ लेते हैं। वो रूल्स क्या हैं कि कभी भी इस तरीके से एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट डाले गए और ये जो बीच वाली लाइन यहां से जा रही है, तो ये वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल के बराबर होगा, पहली बात। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, दूसरी बात। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तीसरी बात। ये वाली साइड कॉमन दे रखी है तो दोनों ही में बराबर है, चौथी बात। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, पांचवी बात। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, छठी बात। ये छह की छह बातें बच्चों आप लोगों को बिल्कुल एकदम ऐसे सोते से भी कोई उठाए तो तुरंत के तुरंत बता देनी है, इस तरीके से समझ के रखनी है। अगर आप लोगों से मैं कहूं कि एक ही बेस पर दो ट्राइंगल बना दिए गए हैं, एक तो सेंटर की तरफ से जा रहा है, सेंटर से ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, और एक बाहर कहीं से बन रहा है, तो हमेशा ध्यान रहे इनके एंगल के बीच में जो मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो संबंध रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों, कि जो इधर वाला एंगल है, ठीक है, ये बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ बाहर वाले एंगल के, ठीक है ना, क्योंकि ये दूरी पर है, इसका एंगल छोटा बन रहा होगा, इसका एंगल बच्चों पास है, इसका एंगल ज्यादा बन रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर एक ट्राइंगल दे रखा है उसका एरिया निकालना है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, सेमी पेरीमीटर हो गया। एरिया कैसे निकालना है, अंडर रूट में एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे रिलेटेड सवाल भी देखने को मिलेगा। ए इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू में हाइट। ये बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस पूरे चैप्टर में फायदा होने वाला है। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सवालों का सिलसिला। एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाले हैं, एक एक सवाल को लपेट लपेट करके निपट नंगा करेंगे यहां पर। आइए जरा, तो चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं जरा देख लेते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल हम लोगों को दे रखा है कि इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि देखिए ये जो दो टेंजेंट है इनका पूरा एंगल जो बच्चों कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ओके, इसके बाद वो कहते हैं आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये देखिए इसके रेडियस 3 दे रखे हैं। ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। हम लोग ये बात जानते हैं बच्चों कि जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी। इस बात में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको ये बात कंफ्यूज कर रही होगी। सबको ये बात पता है बहुत अच्छे से, यानी कि हम लोग ये बात तो जानते हैं कि पी आर इज इक्वल्स टू में पी क्यू होता है। इस बात से कोई ये बात मतलब किसी से छुपी नहीं है, ये बात ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है अब तो, ठीक है ना, क्योंकि इतनी देर से पढ़ रहे हैं अपन लोग इसी चीज को। फिर इसके बाद में अगर आप लोगों से बात कहूं तो हालांकि हम लोगों को पता है कि ये वाला एंगल जो है बच्चों इस वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ी। लेकिन फिर भी बच्चों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस एक ट्रायंगल को और इसमें एक ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन दोनों एंगल को प्रूव करना होगा कि ये दोनों के दोनों बराबर है। और देखिए अगर मैं वहां पर बात करूं, अगर आप इन दोनों एंगल को बराबर भी ना करो, चलो छोड़ो हटा दो, इन दोनों एंगल को भी हटा दो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस एक ट्रायंगल को और इस एक ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो भी आप इस वाली हाइट और इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ को बराबर कह सकते हो। अच्छा, मैं ये वाला एंगल क्यों पता करने को कह रहा हूं, उसका भी रीजन, उसके पीछे का रीजन बता देता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां से इस तरीके से ये एक लाइन लेकर के आता हूं, ये बच्चों एक 90 डिग्री एंगल है। आपको पता चला कि ये भी एक एंगल है, ये कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। ये कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री आ गया। आपको ये वाली लेंथ निकालनी थी, ये वाली लेंथ बच्चों आपको 3 दे रखी है। आप सब जानते हैं कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला क्या होता है बच्चों, बेस होता है। यस सर, नो, यस सर। तो जब बच्चों परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है अपन लोगों को, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर मुझे पता है ये पी है, मुझे पता है ये ओ है, मुझे पता है कि ये आर है। तो क्या बच्चों मैं ये बात नहीं कह सकता कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल्स टू में क्या होता है, tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3, बेस पता नहीं है मुझे, tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए जरा, इस √3 को यहां भेज दूंगा, b को यहां भेज दूंगा तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू में 3√3। यस और नो, जल्दी बता दीजिए, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। यानी कि बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेस यानी कि ये वाली जो लेंथ है बच्चों, ये कितनी हो गई अपने पास,
3√3 सेंटीमीटर। अब जब बच्चों ये 3√3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी रही होगी, 3√3 सेंटीमीटर। बड़ा ही लाजवाब किस्म का क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से होने वाला सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है साथ ही साथ। बड़ा ही सिंपल सा जो मैंने आप लोगों को थ्योरी समझाई है वैसी है। अब भाई इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार मुझे तो कॉन्ग्रेंट करना नहीं आता। अरे डर क्यों रहे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, ये देखिए ये भी आ रहे और ये भी आ रहा है, यानी कि एक साइड तो बराबर हो गई भाई, ओ आर ओ क्यू के बराबर हो गई। ये वाली साइड ओपी जो है वो कॉमन है और किसी भी एक बाहर के पॉइंट से, बाहर वाले जो लोग हैं वहां के पॉइंट से अगर कभी भी टेंजेंट डाला जाता है, ये थ्योरी तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है बच्चों। तो एस 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 से हम इसको क्या कह सकते हैं, एस 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 से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों के दोनों टेंजेंट जो है वो आपस में, दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। जब ये दोनों एंगल, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तभी तो हम बोल पा रहे हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अब टोटल अगर तुम इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, क्योंकि दोनों बराबर है, तो 2x किसके बराबर दे रखा है, 60 के बराबर। तो x कितना हो गया बच्चों, 30। इस वजह से मैं इसको 30 डिग्री कह रहा हूं। अब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है, और ये यहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी थ्योरी में समझा चुका हूं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एस 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 कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट कर देना है और फिर वहां से एंगल को बता देना है कि एंगल जी बराबर होंगे। और यहां से एंगल निकल गया 30 डिग्री। जब बच्चों एंगल आप लोगों के पास निकला है ना 30 डिग्री, वहीं से आप लोगों की बात बन गई। यहां पर जरा देखिएगा, वहीं से ये लोग tan थीटा इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा पाए, ये चीज आ गई। अब ये चीज उछल के इसके पास चली गई तो QP की लेंथ निकल गई। और हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग बात करें PQ की या फिर PR की, बात तो सेम ही होती है, बात तो एक कोई होनी। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों से, अगला सवाल कहता है कि इन द गिवन फिगर PA, देखिए बच्चों PA ये दे रखा है, ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट दे रखा है PB, ठीक है, टू द सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट P, CD इज द थर्ड टेंजेंट। CD ये जो है ये एक थर्ड टेंजेंट है टू द सर्कल एट Q, यहां पर Q पर बन रहा है। PA की वैल्यू बता रखी है यहां पर इन्होंने 15, PA की वैल्यू इन्होंने 15 बता रखी है। बच्चों सबसे पहले तो मैं इसको देखने का नजरिया बदलता हूं, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, अगर परिस्थितियां नहीं बदल सकते हो, नजरिया बदल दो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदल दो तो सितारे बदल जाते हैं। और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं। आइए जरा यहां पर हम इसी के से समक्ष कुछ बात करते हैं। अगर हम लोग यहां पर इस बात को कहें तो बच्चों यहां पर देखिएगा, ये इस तरीके से आगे यहां पर एक लाइन, और देखिए मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि खुद भी बना लें, ठीक है ना। तो यहां पर PA बन गया अपना, CA बन गया, AA बन गया, BA बन गया अपना, DA बन गया अपना, ठीक है ना। अब यहां से ना कुछ सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन जो अपने पास आती है, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन लोग, ऑब्जर्वेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं गिवन कह लो या ऑब्जर्वेशन कह लो या दहेज में मिला हुआ कह लो। अब दहेज में मिला हुआ पेपर में मत लिख देना, वरना वो दहेज में 0 नंबर दे देगा तुम्हें, बोलेगा ज्यादा दहेज याद आ रहा है इसे। तो देखो करना क्या है, देखो यार इस वाले पॉइंट से भी अगर तुम टेंजेंट डालो A पर, इस वाले पॉइंट से भी तुम टेंजेंट डालो B पर, B पॉइंट पर, तो इससे पता चल रहा है कि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रहे हैं। इसका मतलब बच्चों PA बराबर PB के होगा, यस नो, यस नो, यस। फिर इसके बाद अगर तुम यहां पे खड़े होकर देखो बच्चों, तो यहां से भी टेंजेंट जा रहा है और यहां से भी टेंजेंट जा रहा है, यानी कि बच्चों आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि CQ बराबर में आ गया बच्चों AC के। इसी के साथ बच्चों आप इस वाले पॉइंट से खड़े होकर देखेंगे तो QD बराबर BD हो जाएगा। ये तीन चीजें तो हमें यहां पर सपाचट नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही हैं बच्चों, सपाचट नजर आ रही हैं। जब ये बच्चों हमें सपाचट नजर आ रही हैं, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आप हमें पेरीमीटर निकाल के दे दीजिए PCD का। भाई अगर मैं आप लोगों से बात करूं बच्चों कभी भी दैट पेरीमीटर, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ PCD को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, PC, वेरी गुड। फिर उसके बाद आप बोलेंगे सर CD, मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चों।
उसके बाद आप बोलेंगे डीपी यानी दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। पीसी हो गया, सीडी हो गया और डीपी हो गया। जब बच्चों ये तीनों की तीनों चीजें हो गई, यही चीज तो हमको बतानी है लाला जी। अब एक बात बताओ लाला जी, उन्होंने हमको एक और चीज दे रखी है। उन्होंने हमको क्या दिया? दहेज में मिला है, ये भी दहेज में ही मिला है लाला जी। पीए कहते हैं हमसे कि पीए जो है ना वो बराबर है 15 के। मैंने बोला पीए तो यार पीबी के भी बराबर है। अरे यार हाँ यार, बात तो तुम भी सही कह रहे हो, पीए तो पीबी के भी बराबर है। मैंने कहा हाँ जी है, तो यानी कि पीबी भी जो होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। उन्होंने बोला बिल्कुल भाई होगा ही होगा। तो उन्होंने बोला यार पीए जो है ना, पीए जो है, पीए को ना मैं ये भी लिख सकता हूं, पीसी, क्या लिख सकता हूं मैं से, पीसी प्लस में एसी, ये भी लिख सकता हूं मैं। मैं कहा अच्छा ये भी लिख सकते हो तुम? उन्होंने कहा हाँ लिख सकता हूं मैं, ये भी तो 15 सेंटीमीटर होगा ना, मैंने इसको तोड़ के ही तो लिखा है मेरे लाला। उसने बोला हाँ। अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि मैं, अब बहुत ध्यान से समझना, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, इस सी डी को क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? मैं कहां पे लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं। सी डी इज इक्वल्स टू में, सी डी इज इक्वल्स टू में सी क्यू प्लस में क्यू डी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? ये लिख सकता हूं मैं, सी क्यू प्लस में क्यू डी। हाँ जी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं पी सी प्लस में सी क्यू प्लस में क्यू डी प्लस में डी पी, इसकी वैल्यू निकाल लूं क्या? हाँ बच्चों निकाल लो। अब एक बात बताओ, इसको तो मैं ये चीज लिख सकता हूं। अच्छा बच्चों एक बात और बताऊं, पीबी को पता है मैं क्या लिख सकता हूं? तुमको पता है मैं पीबी को क्या लिख सकता हूं? अब बोलोगे सर पीबी को ना आप तोड़ लो दो हिस्सों में, इसको भी आप दो हिस्सों में लिख दोगे, प्लस में बीडी लिख दोगे आप। भाई ये और ये जोड़ दूंगा पूरा तो पीबी बन जाएगा ना। उसने बोला हाँ। और पीबी की लेंथ कितनी है बच्चों? 15 ही है सर जी। सर आप कुछ तिगड़म बिठाने वाले हो ना, मुझको तो लग रहा है सर। अब मेरी एक बात सुनो बच्चों, तिगड़म हो गई, बिठानी नहीं है, हो गई। पीसी, मैंने यहाँ पे पीसी प्लस में एसी प्लस में, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पी, एक जगह पे लिख रहा हूं मैं, इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड कर दे रहा हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ना बच्चों मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूं, पीबी, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूं, यहाँ पर पीबी प्लस में, नहीं नहीं नहीं, अरे लाला कहा करता हो रे, पीडी और बीडी। अब एक बात सुनो बच्चों, अब बोलोगे सर जो ऊपर दे रखा है उसमें से ना कुछ भी नहीं आ रहा। अबे नहीं आ रहा तो यहां तो देखो कैसे नहीं आ रहा। अरे मेरे लाल बाल लड्डू गोपाल, एसी की जगह क्या लिख सकते हो, सी क्यू, सी क्यू। अबे बीडी की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू डी। तुम्हें यहां पर ये क्वेश्चन क्यूट नहीं लग रहा, बाकी सब लोग तुम्हें क्यूट लगते हैं। तो यहां पर पीसी हो गया और प्लस में क्या हो गया, बीडी हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है? भाई जोड़ो बे, जोड़ो, या इन दोनों को ही जोड़ लो, कितना हो रहा है? इन दोनों को भी जोड़ लोगे तो भी इसे सी डी लिख दोगे, प्लस में डीपी, कितना आ गया? नहीं तो फिर अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो भी पीए बन गया और ये क्या हो जाएगा, पीबी। दोनों की लेंथ कितनी है बच्चों, 15 15, और 15 15 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अरे पता है कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें एक और कमाल की बात समझाता हूँ, इसको एक और तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। अरे देखो उन्होंने ना इसकी लेंथ बोली थी तुमसे, ठीक है? अब तुमको पता है इसकी लेंथ इसके बराबर है, तुमने इसको मोड़ के यहाँ रख दिया और इसको मोड़ के तुमने यहाँ रख दिया, बस और कुछ नहीं किया तुमने। तो अल्टीमेटली ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लेंथ एक दूसरे के बराबर थी, अब इसे उठा के यहाँ रख दो, इसे उठा के यहाँ रख दो, इसके मतलब तुमने अल्टीमेटली इन्हीं को तो जोड़ा है। मैं इसको मोड़ के इधर रख दूं बस, तो मैंने इन अल्टीमेटली तो मैंने यही वाली दो तार, ये जो दो तार थी मेरे पास, इन्हीं को तो जोड़ा है ना बच्चों मैंने, समझे? ये लॉजिकल है, समझना। ओके, तीसरी आ रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कह रहा है, जरा जान लेते हैं, देख लेते हैं, परख लेते हैं। कहते हैं हमसे कि कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, यानी कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि सेंटर एक ही रहेगा, पहले ये एक सर्कल बन गया, फिर एक बड़ा और सर्कल बन गया, लेकिन सेंटर दोनों का सेम ही है। ऐसे सर्कल्स को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि टू सेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 and 3। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये वाला रेडियस पूरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये 3 हो जाएगा। ये बच्चों क्या है, ये एक टेंजेंट बन रहा है इस पे। टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ क्या बनाता है मेरे लाल बाल लड्डू गोपाल, क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। जब 90 डिग्री बनाता है तो इसका मतलब ये तो एक यहां पर हो जाएगी बच्चों पीटी,
इस तरीके की पीटी नहीं होगी, ध्यान से सुन लीजिए, इस तरीके की पीटी नहीं होगी, क्योंकि ये यहां पर लगेगी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, तो ये 5 ये 3, तो ये कितना बच्चों 4, समझ गए, क्योंकि यहां पे लग रही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, अब हमसे क्या कहते हैं, अब हमसे कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये इसकी पूरी लेंथ पूछ रहे हैं लाला जी। अब क्या समझे हो बे तुम, मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां आओगे ये तो इतना ही रहेगा, यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा जब यहां पर 90 बन रहा है, तो ये भी बच्चों ये रेडियस ही है, ये तो 5 है, ये भी 3 है, तो ये भी कितना हुआ 4। तो इससे तो बच्चों हमको पता चल गया कि आपको निकालना है ए बी। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है बच्चों ए बी। ए बी को क्या लिख सकते हो आप, ए पी प्लस में पी बी। भाई ए पी कितना हुआ 4 हुआ, ये भी 4 हुआ, तो टोटल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हुआ। यस नो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब यहां पर बहुत बड़ी रामगाथा भी है, मैंने आप लोगों को लॉजिकली समझाया। अब यहाँ पे बहुत बड़ी रामगाथा भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि पूरा तरीका हम लोग आप लोगों को समझाएंगे। अब यहां पर बात करें, लेट ओ इज द कॉमन पॉइंट, वो यहां पर बोल रहे हैं कि ओ जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल है, लेट ए बी बी द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। ओपी और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, ये बात आप सब लोग जानते हैं। इसी वजह से मैंने यहां पर बोला यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा और यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा। यस नो, ये 5 उन्होंने पहले से ही गिवन दे रखी है, ये 3 उन्होंने पहले से ही गिवन दे रखी है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से यहां पर क्या बन जाएगा, आप ये बोल सकते हैं कि ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए पी का स्क्वायर प्लस में पी ओ पी का स्क्वायर। यहां से आप लोग ए पी निकाल सकते हैं, 4 निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इन लोगों ने कैलकुलेट किया है, देखो यहीं पर इन लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है और यही चीज यहां पर लगाई है, और आपको एक की लेंथ कितनी मिल गई, एक की लेंथ कितनी, एपी की देख लो लेंथ कितनी मिल गई आप लोगों को, 4 मिल गई, और उसका दुगना कर दिया। ए बी को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकते हो, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हो जाएंगी बच्चों, बराबर। क्लियर हो गई कहानी, इस तरीके से आप लोग उसको कर सकते हो। बढ़ रहे हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, बड़ा ही बेहतरीन लाजवाब इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा टर्म 2 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको यार, इसको लिख लेना, इसको 2-3 बार कर लेना, अभी जब वीडियो देख रहे हो ना अब भी इसको 2-3 बार बच्चों कर लेना, मैंने यहां पर भी इंपॉर्टेंट लिखवाया है इसको, तो बहुत जरूरी सवाल है, इसीलिए कह रहा हूं कर जरूर लेना इसको। करना कैसे है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने यहां पर एक सर्कल बनाया, हमने यहां पर एक कैसे बनाऊं, अरे यार मैं इसीलिए तो यार ये सब ये वाले चैप्टर जो होते हैं ना मुझे मैं पढ़ाने में इतना मजा आता है, लेकिन ड्राइंग का इतना सत्यानाश है कि चित्रों का यूज करना पड़ता है। चलो जी आओ इन्हीं का यूज करते हैं। मैंने क्या बनाया कि भाई एक सर्कल दे रखा है और एक पैरेललोग्राम बन रहा है उस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तुम लोग एक बात बताना मुझे, यहां पर क्या ये वाली सेंस लग रही है कि यहां पर ये एक पॉइंट दे रखा है, यहां से भी टेंजेंट आ रहा है, यहां से भी टेंजेंट आ रहा है, यहां भी एक पॉइंट दे रखा है, यहां से भी टेंजेंट आ रहा है, यहां से भी टेंजेंट आ रहा है, यहां से देखो यहां से भी ए से भी टेंजेंट जा रहा है, इस पे बी से ए से यहां भी जा रहा है, डी से यहां भी जा रहा है, डी से यहां भी जा रहा है। ये बात आप सब लोग मानते हैं? जब आप सब लोग ये वाली बात मानते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या आप लोग ये बात जब मैं लिख रहा हूं तो क्या इसमें आप लोग आपत्ति जताएंगे मुझे? आपत्ति, चाय की पत्ती, दूध की पत्ती नहीं होती, चाय की पत्ती, ठीक है। तो यहां पर एपी को मैं किसके बराबर रखूंगा, एएस के बराबर रखूंगा, यस सर नो, मेरे साथ बोलेंगे, एपी को किसके बराबर रखूंगा, एएस के बराबर रखूंगा। फिर इसके बाद बच्चों मैं क्या करूंगा, बीपी को किसके बराबर रखूंगा, बीक्यू के बराबर रखूंगा। उसके बाद बच्चों मैं सीआर को किसके बराबर रखूंगा, सीक्यू के बराबर रखूंगा। फिर उसके बाद बच्चों मैं डीआर को किसके बराबर रखूंगा, डीएस के बराबर रखूंगा। ये बात हो गई। अब क्योंकि टेंजेंट देखो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, भाई जब कभी भी टेंजेंट आता है एक्सटर्नल पॉइंट से तो दोनों के दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी चीज को हम लोग यहां पर लगा रहे होंगे। आपको ये बात पता चली? आपने बोला ये सब, इन सबको यहीं पर ऐड कर दो, मैंने बोला कि लो जी एपी के साथ बच्चों में किसको ऐड कर दूंगा, ये देखो एपी के साथ मैं बीपी को ऐड कर देता हूं, प्लस में सीआर को ऐड कर देता हूं, प्लस में डीआर को ऐड कर देता हूं, इज इक्वल्स टू में एएस, यहां इन सबको ऐड कर दिया मैंने, प्लस में बीक्यू
प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस। ठीक है, अब एक बात बताओ, एपी एपी और बीपी ये पूरी लाइन बन रही है, यानी क्या बन जाएगा बच्चों, ये दोनों मिला दो, और सीआर और डीआर को मिला दो, कितना बन जाएगा बच्चों, सीडी बन गया ये, एबी बन गया ये। अच्छा जी, यहां पर देखो एएस के साथ डीएस मिला दो, एएस के साथ बच्चों डीएस मिला दो, कितना बन जाएगा आप लोगों के पास, एडी बन गया, प्लस में बीक्यू के साथ सीक्यू मिला दो तो कितना बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है। एक सवाल इस तरीके का जरूर पूछा जाता है कि इतना सही पूछ ले आप लोगों से कि क्या ये बन पा रहा है, हालांकि उसने रोम्बस पूछ लिया है, मैं रोम्बस भी बताऊंगा अभी आप लोगों को, लेकिन इतना भी पूछा जाता है, इतना भी प्रूफ पूछा जाता है आप लोगों से। आओ जरा जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये चीज आ गई, ये चीज बन के आप लोगों को यहां तक हम लोगों ने आपको बता दिया है। और मैं बता दूं यहां तक का भी सेपरेट क्वेश्चन मिल जाता है आप लोगों को, यहां तक का भी सेपरेट क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसमें। अगर यहां तक का भी अलग से सेपरेट क्वेश्चन मिल रहा होगा तो देखने को मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारे प्री बोर्ड में मिल जाए या तुम्हारे बोर्ड में मिल जाए, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि ए बी बराबर सी डी होगा, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली थी हमसे कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम की वो बात कर रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। तो वो बच्चों पैरेललोग्राम तो है ही है। जब मैं आप लोगों से बोलूं कि ये यहां पर मैं एक चित्रपट कथा बना रहा हूं, मैं आपसे बोलूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और मैं आपसे बोलूंगा पैरेललोग्राम का मतलब होता है ये वाली साइडें बराबर होंगी और ये वाली साइडें बराबर होंगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि ए बी बराबर में सी डी होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों ए डी बराबर में बी सी होगा। ये बात आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, यस और नो, बोल सकते हैं सर। अब यहां पर यही वाला कार्यक्रम हुआ। देखो ए बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, सी डी के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, देखिए ए बी जो है किसके बराबर हो गया बच्चों, यहां पर आप लोग बोल सकते हैं ए बी को सी डी के बराबर और ए डी को बी सी के बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है, और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बच्चों वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये वाली साइडें बराबर होंगी और ये वाली साइडें बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। ठीक है जी। तो अब यहां पर मैं अगर बोल सकता हूं इन दोनों की, देखो मुझे पता चला सीडी को गायब कर दूंगा, बीडी को गायब कर दूंगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू मैं एडी लिख सकता हूं। और अल्टीमेटली मैंने यहां पर करा क्या, एडी इज इक्वल्स टू में ए बी कर दिया। इससे क्या पता चल गया, ए बी जो है बराबर है एडी के, लेकिन बच्चों ए बी एक और चीज के बराबर था, ए बी था बराबर सीडी के। तो यानी कि ये सीडी के ही बराबर हो गया, और एडी किसके बराबर था, बीसी के, यानी कि ये बीसी के ही बराबर हो गया। चारों की चारों लेंथ जो थी बच्चों वो क्या हो गई, बराबर हो गई। और चारों की चारों लेंथ बराबर होने की एक पैरेललोग्राम जिसमें चारों की चारों साइड बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रोम्बस बोलते हैं। क्लियर कट हो गई कहानी, क्लियर कट हो गई कहानी। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, in the figure given x y and x dash y dash are two parallel tangent। देखिएगा ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है जी, टेंजेंट है विद सेंटर ओ अनदर टेंजेंट ए बी, ये एक टेंजेंट है बच्चों ए बी, ये दे रखा है। फिर वो कह रहे हैं आप लोगों से विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, ये देखिए सी कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए एंड बी। ठीक है जी, एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल बता दीजिए ए ओ बी, प्रूव करना है ए ओ बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल दिखाता हूँ, यहाँ से दिखा देते हैं आपको। ये वाला जो एंगल है बच्चों ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये चीज हम लोगों को क्या है बच्चों यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है, ए ओ बी। अब ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ऑल इंडिया में भी आया हुआ है, सीबीएसई में भी आया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो, वैसे भी बराबर होंगे यार, ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस है, आपको ये प्रूफ करना होता है ये दोनों पैरेलल लाइंस है। जब ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में आप खुद सोचो ना, यहाँ पे एक लाइन डाल दो तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर नहीं होता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वही वाली बात तो यहाँ पर पूछते हैं, तो इस तरीके से ही पूछा जाता है। बट खैर जब ये चीज नहीं पूछी गई तो बस मैं आप लोगों को एक बार बता रहा हूँ कि पूछा जाता। हालांकि शायद मैंने इसमें इस पीपीटी में भी वाला क्वेश्चन डाला हो कि ये आपस में पैरेलल होते हैं, बट खैर कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर बच्चों यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशंस की बात की है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस निकाल लेते हैं कि ओपी जो है वो ओसी के बराबर है, यानी कि ये जो ओपी है वो ओसी के बराबर है। ये बात तो हम लोग मान सकते हैं भाई, ये ओसी दे रखा है ना, दोनों के दोनों रेडियस ही तो है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है।
फिर OA जो है वो जो कॉमन आ रहा है, OA जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी कि हम इन दोनों टेंजेंट के बारे में देख रहे हैं, हम इन दोनों टेंजेंट के बारे में देख रहे हैं। देखिए बच्चों, ये वाला भी रेडियस है, ये वाला भी रेडियस है। देखिए ए पॉइंट से अगर यहां पर टेंजेंट आ रहा है और ए पॉइंट से बच्चों अगर देखो यहां पर भी टेंजेंट आ रहा है और यहां पर भी टेंजेंट आ रहा है, जब ए पॉइंट से जब दोनों जगह पे टेंजेंट जा रहा है तो AC और AP भी तो बराबर होंगे। मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, हालांकि आप लोग ये भी बोल सकते हो ये कॉमन साइड हो गई, तो बच्चों यार देखो RHS से कर लो या SSS से कर लो। मैं यहां पर SS से कर रहा हूं, इन लोगों ने यहां पर सोल्यूशन में RHS से किया है। आप लोग चाहें तो SS से भी कर सकते हैं। RHS से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहां पर 90 डिग्री एंगल बना होता है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। यहां पर क्या होता है, एंगल बना होता है आप लोगों के पास, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, मेरी सारे बच्चे ध्यान से बात सुनो। इन्होंने पता क्या किया होगा, इन्होंने एक बार ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करवाएंगे, फिर ये वाला ट्राइंगल, देखना जरा मेरी बात को ध्यान से, क्यों नहीं चल रहा है हमारा पेन, क्यों नहीं चल रहा है भाई, ये वाला पेन, ये वाला और ये वाला, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी क्या करवाएंगे, कॉन्ग्रुएंट करवाएंगे। या फिर वो, और फिर इन दोनों को देखो, जब इन दोनों में ये वाली चीज बराबर रहेगी, वहां से ये लोग काम निकाल के ले जाएंगे अपना, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, वहां से काम निकाल के ले जाएंगे। बट खैर मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ताकि आप लोगों को और चीजें समझा पाऊं मैं। आओ जरा, तुमको ये बात पता चल गई, देखो यहां पर 90 डिग्री बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहां से टेंजेंट आ रहा है और यहां से भी टेंजेंट आ रहा है। ये रेडियस है, ये भी देखो रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 90 डिग्री मिल गया, एक साइड मिल गई, 90 डिग्री मिल गया, एक साइड मिल गया, और हाइपोटेनस देखो मिल रहा है यहां पर, तो RHS से कर सकते हो, नहीं तो ये बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये चीज कॉमन आ गई तो SSS से भी कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट। अब इससे क्या चीज निकल के आ गई आप लोगों के पास, एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 निकल के आ गया आप लोगों के बाय CPCT। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं एंगल 1 यहां पर क्या ले रखा है इन लोगों ने, एक मिनट, एंगल 1 क्या ले रखा है इन लोगों ने, मुझे यार मैंने यहाँ पर एक मिनट, इसमें नहीं दे रखा है एंगल 1 और एंगल 2, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये चीज यहाँ पर की है तो आप इसको मान सकते हैं, इस वाले का एंगल और ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। या फिर आप ये कह सकते हो BOQ और BOQ, देखो मैंने बोला था ना, देख लो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, BOQ और ये जो है BOC, देखो इसको भी देखो इन लोगों ने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अरे बहुत इजी है यार, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये कॉमन हो गया, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, लो ये भी हो गया RHS से, ये भी हो गया RHS से। इससे क्या बोल सकते हो, ये वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल के बराबर है, बस एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर बोल दो बस। यानी कि बच्चों आप ये बात बोल सकते हो, मैं आप लोगों को बताता हूं क्या बोल सकते हो आप लोग, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है, नो इशू। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, कितना बनाएगा ये, 90 डिग्री बनाएगा, मानते हो इस बात को, 90 डिग्री बनाएगा ये, अब मेरी सॉरी 180 डिग्री बनाएगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं तुम लोगों को, यानी कि ये लोग ये कहना चाहते हैं कि इनका एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू में कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, 180 डिग्री बना रहा है। अब तुमको पता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इन दोनों को क्या लिख सकते हो, एंगल 2 लिख सकते हो, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों ही बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख दो, इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 लिख दो, इक्वल टू में कितना है 180, दो कॉमन निकाल लो, तो एंगल नंबर 2 प्लस में एंगल नंबर 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180, इसने से कैंसिल आउट कर दिया, 90 डिग्री आ गया, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। क्या ये बात समझ में आई, देखो यहां से इन दोनों का सम निकाल के इन लोगों ने यही काम किया कि इसको 90 डिग्री बता पाए आप लोग। मैं एक और बात बताता हूं आप लोगों को, मैं एक और बात बताता हूं, ये दोनों पैरेलल दे रखे थे, इसी वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इनको कनेक्ट कर रही है। मैं आपको दोबारा समझाता हूं इन लोगों ने करा क्या, बहुत बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, एक बार और समझा रहा हूं, एक बार और समझा रहा हूं भाई। देखो यहां 4 ट्राइंगल हैं, एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये देखो रेड वाला, ग्रीन वाला, ये मैरून वाला,
अब यहां से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, और जो कि बहुत आसान है क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री, ठीक है, ये कॉमन आ गया इसमें, देखो यहां पर ये कॉमन आ गया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये चीज कॉमन आ गई, अब आपके पास ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री यहां पर बनी रहा है। तो एंगल नंबर 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इन चारों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक राइट, एक पूरी स्ट्रेट लाइन के राइट साइड देख लो या लेफ्ट साइड देख लो 180 डिग्री एंगल बनता है। तो इन सब का सम कर दिया मैंने। अब 1 और 2 बराबर है, तो अगर मैं 1 लिखूं या 2 लिखूं बात बराबर है, तो मैंने 2 लिख दिया और 2 टाइम्स ऑफ 2 कर दिया, और यहां पर मैंने 3 लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ 3 कर दिया, 2 कॉमन निकाल के उधर फेंक दिया, ये यहाँ पे, हाँ मैंने साफ कर दिया ना उसको, ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। हम लोगों को पता चला कि एंगल 1 प्लस में, एंगल 2 प्लस में, एंगल 3 प्लस में, एंगल 4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख दिया, ये दोनों ही बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 लिख दिया, बराबर में 180 डिग्री हो गया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 हो गया इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो गया, इसने से कैंसिल आउट किया तो 90 हो गया यहाँ पर, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, काम खत्म हो गया। ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, क्लियर हो गई। और एंगल 2 और एंगल 3 को अगर मिला दोगे, यानी कि इसको अगर आप लोग मिला दोगे बच्चों, ठीक है जी, मैं यहां पर बता देता हूं आप लोगों को, इन दोनों एंगलों को मिला दोगे तो एंगल ए ओ, देख लो जरा यहां पर ए ओ बी हो गया, तो एंगल आप लोग क्या बोल सकते हो, तो एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। क्लियर हो गई बात। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, कहते हैं कि ओपी, ओपी जो है इन द गिवन फिगर, ओपी जो है इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट एपीबी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो हमसे क्या कहते हैं, गिवन में हमें क्या दे रखा है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, उन्होंने हमसे बोल रखा है कि जो ओपी है, ओपी जो है वो क्या है, एक डायमीटर है इसका। भाई डायमीटर का मतलब समझते हैं आप, भाई डायमीटर का मतलब तो ये होता है कि 2r के बराबर हो गया। अब आप लोग यहां पर मजेदार बात को समझिएगा, बोल रहे हैं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है, कौन सी चीज, इक्विलेटरल एपीबी, ए बी पी, ये जो है यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बताता हूं, अगर मैं इस चीज को यहां से रब कर दूं, ठीक है, आइए सर इसके बारे में बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि ए बी पी ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बन रहा होगा। अब मैं यहां पर आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने बोला है कि ओपी जो है वो पूरा का पूरा क्या है 2r के बराबर है, ये वाला 2r के बराबर है। चलो ये r होगा, ये भी r होगा, और ये बच्चों क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, ये 2r हो गया। क्लियर हो गई कहानी। मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूं क्या, देखिए अगर आप लोग यहां पर बात करें मुझसे, मैं यहां पर बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, यहां पर 90 डिग्री होता है, यस और नो, बस मुझे इतना जवाब दे दीजिए, यस और नो, यस सर होता है। तो बस मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप बनाते हैं जिसमें यहां पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला 2r दे रखा है और साथ वाला r दे रखा है, तो ये कितना होगा, अगर इसको मैं x मान लूं तो मैं बोलूंगा x का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r का स्क्वायर, तो बच्चों x कितना हो जाएगा रूट में 3r हो जाएगा। यस और नो, यानी कि बच्चों आप लोग ये बात बोल सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है कितना हो जाएगा रूट 3r हो जाएगा, यानी कि ये वाली लेंथ तो आप लोगों को मिल गई। और बच्चों जब ये वाली लेंथ रूट 3r है तो ये वाली भी लेंथ बच्चों कितनी होगी रूट 3r होगी। यस और नो, यस सर। अब एक बात बताओ, मुझे निकालना क्या है, ये वाला ट्राइंगल है, मुझे निकालना क्या है बच्चों, ये वाला ट्राइंगल। अब बच्चों देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है क्योंकि इसकी दो साइडें तो बराबर हो गई, अगर आप यहां पर देखेंगे तो दो साइडें तो बराबर हो गई, ये भी रूट 3r है, ये भी रूट 3r है। पर आपको बच्चों अभी ये वाली जो साइड है इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो आप लोग अभी मतलब देखो, क्योंकि ये मुझे यही वाला मैरून वाला ही बताना है, ये वाला, तो मुझे रूट 3r पता चल गया कैसे, इसी से। यहां पर इसको मैंने सेपरेट एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया,
ये मुझे उन्होंने रेडियस सॉरी डायमीटर दे रखा था, 2r इसे मान लिया, इसे r मान लिया, तो ये निकल गया। अब मुझे ये चीज जाननी है मुझे, ये चीज मैं कैसे जान सकता हूं? एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहां पर देखना बच्चों, मेरी बात को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से सुनना, यहां मजा आ जाएगा तुम लोगों को इस बात में। एक बात बताओ बच्चों कि अगर जब तुम लोगों के पास ये चीज आ गई, तुम लोगों को ये बात पता चल गई कि ये √3r है, ये तुम्हें पता चल गया ये √3r है तुम्हारे पास। यार अब एक बात बताओ, यहां पर तो ये b है, ठीक है, ये वाली लाइन है तो p भी हो गया, ये p b हो गया, ये p b हो गया, ये ठीक है। तो BP ये वाली साइड यहां पर आ रही है। अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूं, तुम लोगों से एक बड़ी प्यारी सी बात पूछना चाह रहा हूं, ये O है, BPO, हाँ O है। अब तुम लोगों से एक बड़ी प्यारी सी बात पूछना चाहता हूं मैं, अगर मैं तुम लोगों से एंगल पूछ लूं, जो PO वाला ये जो एंगल है बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है? ये सामने वाला क्या होता है बच्चों? P होता है, साथ वाला क्या होता है बच्चों? B होता है। आइए जरा, अगर मैं एंगल पूछना चाहूं tan थीटा, तो कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर बच्चों कितना है? सामने वाला r है और इधर वाला कितना है बच्चों? √3r है। r से r गया तो कितना आ गया? 1/√3। भाई 1/√3 कब आता है? कौन से एंगल पे आता है? tan 30 डिग्री पे ही तो होता है 1/√3 बच्चों। तो यानी कि यहाँ पर बच्चों एंगल कितना बन रहा होगा आप लोगों के पास? एंगल कितना बन रहा होगा लाला जी? 30 डिग्री। अब बच्चों आप लोगों के पास अगर एंगल 30 डिग्री ये बन रहा है, तो आप लोग ये बात जानते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, तो ये भी कितना बन रहा होगा? 30 डिग्री बन रहा होगा। यानी यहां पर टोटल एंगल कितना बन रहा होगा बच्चों? 60 डिग्री। कितना बन रहा होगा? 60 डिग्री। और आप लोग जानते हैं कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, यानी कि अगर मैं ये बात बोल दूं कि AB बराबर जो है वो AC के है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो ये वाले एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर इसको एक को y कह दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? y। यहां पर 60 दे रखा है, यानी कि y प्लस में 60 इक्वल टू में कितना होता है? 180। तो 2y बराबर में कितना हो जाएगा? 120। तो y कितना हो जाएगा? 60। तो बच्चों ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो कितना बन गया? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई लॉजिकली, ताकि मैं थोड़ा सा ना वे चेंज करना चाहता हूं बच्चों का पढ़ने का, बच्चों को समझाने का वे चेंज करना चाहता हूं, ताकि चीजें जो है वो समझ में आ सके एज कंपेयर टू लिखने के तरीके से। लिखने का तरीका तो ये रहा, लिखने का तरीका तो ये रहा मेरे लाल बाल लड्डू गोपाल, लिखने का तरीका तो ये रहा, लेकिन समझने का तरीका ये रहा। 2-3 बार देखोगे तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। मैं इसको एक बार और भी समझाना चाहूंगा आप लोगों को, एक बार और भी समझाना चाहूंगा। जरा देखो कैसे समझाऊंगा मैं। तुमको पता है कि ये वाली चीज उन्होंने तुम्हें ऐसे दे रखी थी, भाई ये 2r था, ये तुमको पता है r है, ये तुमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल से तुमने ये √3r निकाल लिया। अब तुम्हें जब ये राइट एंगल पता चला तो तुमने यहाँ से इसका एंगल भी निकाल लिया। एंगल कितना निकला बच्चों? 30 डिग्री निकला। तुम जानते हो दोनों के दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले ही थ्योरी में ही बता दिया, हर बार ऐसा ही होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे जब भी यहाँ से लाइन जा रही होगी इधर। तो टोटल एंगल बच्चों कितना बना? ये अपने पास टोटल एंगल बना बच्चों 60 डिग्री का। अब ये वाली साइड बच्चों, ये वाली साइड, अब देखना मैं यहाँ पे ये मिला दूं तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। अगर ये 60 है बच्चों, ये वाले एंगल दोनों के दोनों बराबर है, तो दो इक्वल एंगल कौन कौन से हो सकते हैं? 60-60, बस बात खत्म हो भाई। क्योंकि अगर ये 60-60 नहीं होंगे तो इन तीनों का सम करके 180 डिग्री नहीं आएगा, और अगर 180 डिग्री नहीं आएगा तो ये ट्राइंगल ही नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, आइए जरा बात समझते हैं। ज्वाइन ओपी। अब देखिए ज्वाइन ओपी कर लीजिए, फिर 2r OR दे रखा है, फिर वहां से उसकी लेंथ निकल जाएगी, वहां से एंगल देख लो, उन लोगों ने AOQ निकाला है, उन्होंने AOQ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहां पर उन लोगों ने एंगल निकाल दिया AOQ का, मतलब समझ रहे हो? यहां पर देख लो क्यों इन्होंने कहां पे बनाया है? एट पॉइंट बी। OP ज्वाइन लेट द मीट द पॉइंट एट Q। Q कहां पे बनाया इन लोगों ने? AOQ। सो OA, OQ, AQ और OA मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस बनाए इन लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पर। बट मैं बस ना बोलूंगा कि अगर आप लोग ये थ्योरी करके समझना चाहते हैं आप इससे कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका PDF आप लोगों को हमारी ऐप में मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी कहूंगा आप लोग इस तरीके से करें बच्चों। ये एक ज्यादा लॉजिकल तरीका है, मैंने आप लोगों को जो तरीका समझाया है, और मुझे लगता है, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि तरीका कैसा लग रहा है आप लोगों को,
क्योंकि मैं बच्चों को बिल्कुल एकदम ही वो रट्टू तोता वाला तरीका नहीं करवाना चाहता, मैं समझाना चाहता हूं चीजें कैसे हो रही हैं यार। 2-3 बार सवाल को देखोगे तुम्हारा दिमाग काम करने लग जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये सब आप लोग कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर आ जाते हैं यार। यार देखो क्वेश्चन को देखते ही तुम लोगों के दिमाग में पता घंटी क्या बजनी चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए यार। अगर ये 6, ये भी तो एक टेंजेंट है, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी बच्चों कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 6 हो जाएगी। ये 8 है तो बच्चों यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 8 हो जाएगी। अब ये वाली लेंथ पता नहीं है, लेकिन ये वाली जो भी होगी x होगी, और ये वाली भी फिर कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ये बात तो सारे बच्चे मानते होंगे। आप चाहे इसको कितना भी अच्छे तरीके जानते हो ना जानते हो, लेकिन इतना तो अब आप लोग समझ गए होंगे। वो हमसे पूछना चाहता है कि फाइंड ए बी, पूरी लेंथ को जानना चाहता है, और ये फाइंड ए सी भी जानना चाहता है। अगर x पता चल गया किसी तरीके से तो बात बन जाएगी। हाँ सर बिल्कुल बात बन जाएगी। अब मुझे बच्चों एक बात बताएं आप लोग, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि देखिए यहां पर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ना भाई ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए बच्चों ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। अब देखिए इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट भी 4 है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट भी 4 है। इसका बेस कितना है, इसका बेस आप जानते हैं। इसका बेस कितना है ये आप जानते हैं। इसका बेस कितना है ये आप जानते हैं। तो यहां पर ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं आप लोगों के पास, बन रहे हैं। ओके अब मान लीजिए मैं इसको 2 तरीके से बनाता हूं। अगर मैं एरिया की बात करूं तो मैंने थ्योरी में ही एरिया के दो फॉर्मूले आप लोगों को समझाए थे। पहला फॉर्मूला क्या समझाया था मैंने भाई, पहला फॉर्मूला ये समझाया था कि अंडर रूट में s इंटू में अंडर रूट में s माइनस में a, s माइनस में b और s माइनस में c, ये होता है। और एक और तरीका क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो हम लोगों को यहां पर क्या करना होगा, s पहले पता करना होगा। s क्या होता है बच्चों, s होता है a प्लस पे b प्लस पे c डिवाइड बाई 2। तो s कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप जोड़ेंगे 6 प्लस में x, 8 प्लस में x, और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6 कितना जोड़ देंगे, 14 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 28 प्लस में 2x आ जाएगा डिवाइड बाई 2, 14 प्लस में x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों के पास s हो जाएगा। मानते हो इस बात को, हाँ सर s कितना हो जाएगा, 14 प्लस x हो जाएगा। ठीक है अब यहीं पर समझो बच्चों, आप यहां पे क्या लिखते हो, अंडर रूट में 14 प्लस में x, ये आ गया आप लोगों के पास। अब यहां पर आप लोग लिखते हो 14 प्लस में x माइनस में a कितना है बच्चों, a आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, इसको आप c मान लीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है a b। तो a कितना हो गया बच्चों, 6 प्लस में x हो गया। ठीक है फिर प्लस में कितना आ जाएगा, 14 प्लस में x माइनस में 8 प्लस में x हो गया। फिर कितना आ जाएगा बच्चों, 14 प्लस में x माइनस में कितना आ जाएगा, ये भी कितना, ये 14 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आ गई कहानी। अब ये बराबर किसके होगा बच्चों, अब यहाँ पर 3 ट्राइंगल है, क्योंकि इस पूरे का अगर आप लोगों को एरिया निकालना है तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहला वाला 1/2, इसको देखो 1/2 बेस कितना है बच्चों, 8 6 14, हाइट कितनी हो गई, 4 हो गई, प्लस में 1/2 बेस कितना है बच्चों, 6 प्लस में x, और हाइट कितनी है बच्चों, 4 है, प्लस में 1/2 बेस कितना है बच्चों, 8 प्लस में x है, और हाइट कितनी है बच्चों, 4 है। तो देखो बच्चों ये भी पूरा, ये वाला एरिया प्लस में ये वाला एरिया, प्लस में ये वाला एरिया, और ये देखो पूरे का एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। अब जरा देखो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस में x हो गया, 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचा। 14 में से 8 गए तो कितना बचा, 6, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 में से 14 गए तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों, x बच गया, और 8 से 48 हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, इससे ये कैंसिल आउट 2 आ गया, इससे ये कैंसिल आउट 2 आ गया। अब अगर बच्चों मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा प्लस में। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस में 2x। फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 2x। ठीक है जी। अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें बच्चों तो 8 से 48 होता है, तो 48x और 14 प्लस में x, ये चीज यहां पर आ रही है। और यहां पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हम लोगों को क्या मिल रहा है,
हम लोगों को मिल रहा है 28 और 12 40, 40 और 16 यहाँ पे आ गया बच्चों 56, यहाँ पे आ गया कितना 4x। अगर इसमें से बच्चों में कॉमन निकालना चाहूं तो मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 14 ही मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा आप लोग, सॉरी 4 अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 4 अगर तो 14 प्लस में x मिलेगा आप लोगों को और कुछ नहीं मिलेगा। अब स्क्वायरिंग अगर मैं बोथ साइड कर दूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इसका भी स्क्वायर कर दूं इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा 48x प्लस में 14 प्लस में x, यही चीज तो होगी और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें, पर रूट ही तो हटेगा अगर स्क्वायरिंग कर दी तो। यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 14 प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों। ठीक है जी, 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, 16 थिया 48 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 3x बच गया, यहाँ पर कितना बचा बच्चों 14 प्लस में x बच गया, इसको उठा के यहाँ पे ठसक दिया तो 3x माइनस में x हो गया, यहाँ पे 14 आ गया। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 7 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2x बचेगा, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये चीज बच्चों कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, यहाँ पर ये चीज 7 हो जाएगी, ये चीज देखिए बच्चों 7 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल अगर AB की लेंथ, अगर कोई AB की लेंथ पूछेगा तो टोटल कितनी है 15, और AC की लेंथ टोटल पूछेगा तो कितनी है बच्चों 13। क्लियर हो गई, 15 और 13 इसका आंसर आ गया। तो यहां पर कहां दे रखा है 13 आ गया और 7 आ गया, 13 आ गया और बच्चों 7 आ गया, 7 x की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है, एक मिनट 15 और 13, 15 13 देख लो 15 और 13 आ रहा है, 15 13 ही निकाला अपन लोगों ने भी, देख लें एक बार रिकन्फर्म कर लें जी, 15 और 13 आ रहा है। और देख लो दोबारा सुन लो यार, एक ये एरिया निकाला, ये एरिया निकाला प्लस में ये वाला एरिया निकाला, फिर क्या किया ABC से जो आंसर निकलता है अंडर रूट में s इंटू में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, वहां से एरिया निकाला, इन दोनों के एरिया को इक्वेट किया, वहां से एक ही वेरिएबल दिख रहा था तो एक ही इक्वेशन बन रही थी, हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। ठीक है जी, आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं PTQ, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। यार ये वाला एंगल कुछ बहुत ज्यादा आसान चीज नहीं पूछ रही इन्होंने। यार देखो ये रेडियस है, ये आर है, ये आर है, आर के साथ वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इसके साथ वाला कितना होता है 90 डिग्री। हो गया क्वेश्चन खत्म। एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल सम का, टोटल एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि एंगल POQ प्लस में एंगल OQT प्लस में एंगल PTQ, क्योंकि यही पूछा गया आपसे तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस में एंगल में OPT 360 होता है। तुमको पता है POQ कितना है 110 डिग्री है, OQT कितना है बच्चों 90 डिग्री है, और यहाँ पर PTQ ये तो पूछा ही है इन्होंने हमसे, ये वाला कितना है OPT ये भी 90 है, कितना हो गया 360, ये 180 हो गया। 180 में अगर 110 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 180 में अगर 110 जोड़ दूंगा तो बच्चों 290 आ जाएगा, प्लस में एंगल PTQ बराबर में 360, यानी कि एंगल में PTQ बराबर में 360 माइनस में 290, तो 360 में 290 का तो कितना आ जाएगा 70, तो एंगल PTQ ये चीज आ गई बच्चों आप लोगों के पास। तो PTQ कितना आ रहा है 70 आ रहा है, कहाँ दे रखा है यहाँ दे रखा है, बात खत्म हो गई। ये तो डायरेक्टली दिख रहा था ये 90 है 90, बस उन्होंने लिखा नहीं था, हमें खुद की नॉलेज से पता लगाना था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है और पता है बहुत आसान भी है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत आसान भी है, समझ लेना। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सैंपल पेपर में भी पूछा गया है और आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है, बहुत चांस, मतलब आप 98% चांसेस समझ सकते हैं इसके आने के। कहते हैं आपसे लेंथ किसकी पूछ रहे हैं, PQ की लेंथ पूछ रहे हैं, इसकी लेंथ पूछ रहे हैं। यार एक बात बताओ, अगर ये रेडियस है R है, ये तो 4 दे रखा है, तो अगर इसे यहां से मिलाऊंगा तो बच्चों ये भी तो कितना होगा 4 ही होगा भाई। अगर यहां पर ये रेडियस जा रहा है और टेंजेंट के साथ हो रहा है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, यहां पर ही बच्चों क्या बनाएगा 90 डिग्री, यहां पहले से ही 90 डिग्री दे रखा है। जब ये 90 ये 90 ये 90 तो पूरा सम कितना होता है बच्चों 360 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा 90। और कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बच्चों सारे के सारे एंगल 90 डिग्री दे रखे हो तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो स्क्वायर होगा। लेकिन बच्चों यहां पर इसके एडजेसेंट साइड देखो, ये भी 4 दे दी, ये भी 4 दे दी, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की दोनों ही 4 दे रखी है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की दोनों ही 4 दे रखी है।
अब जब इसका मतलब ये दोनों 4 है तो इसका मतलब ये दोनों भी 4 होंगी। क्यों होंगी 4? अब आप लोग सोचेंगे क्यों होंगी 4? भाई 90 डिग्री दे रखा है ना, एंगल तो आमने सामने वाली भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी। अब तो 90 डिग्री दे रखा है, चारों की चारों ही बराबर होंगी, क्योंकि एडजेसेंट साइड बराबर हो गई, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर हो गई। तो लेंथ और ब्रेड्थ जब ये जितने, ये भी तो उतना ही रहेगा, ये दोनों भी तो उतनी रहेंगी। और ये दोनों तो देखो, ये एक पॉइंट से इधर की तरफ आ रही है टेंजेंट, तो ये अगर आप इसे x मानोगे तो ये इसे भी x मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा इसको x? रीजन है इसके पीछे का x मानने का। क्या रीजन है इसके पीछे का सर x मानने का? क्योंकि बेटा ये एक बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आ रहा है, इस वजह से इसको भी x मानना पड़ेगा और इसको भी x मानना पड़ेगा, दोनों बराबर होंगे वो। ठीक है, अब क्योंकि 90 90 इस वजह से ये स्क्वायर बन रहा होगा, तो उसकी लेंथ भी पीक्यू की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कहीं दे रखी है, लो 4 हो गई। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछते हैं? इफ द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, ये आखिरी सवाल है बच्चों हमारे इस पूरे कार्यक्रम का। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चों कि 2 सर्कल बना देते हैं, एक 6 का है और एक 10 का है, फिर उसका लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द टेंजेंट, ये इस तरीके सवाल हम लोगों ने करा था अभी थोड़ी देर पहले बच्चों। देखिएगा जरा यहाँ पर, ये 10 था और ये कितना था बच्चों? 6 था। तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया था बच्चों? 8 हो गया था। ये भी कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। तो 8 8 कितना हो गया? 16 हो गया। कहीं दे रखा 16, ये दे रखा, काम खत्म हो गया। कितना? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द टेंजेंट टू द अदर। ठीक है, ये हो गया 16 हो गया। ठीक है जी। सो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सर्कल का वन शॉट यहां पर कंप्लीट कर लिया है। एंड आप लोगों को यही वाले क्वेश्चंस 2-3 बार करने हैं बच्चों। मैंने थ्योरम भी करवा दी और अलग से क्वेश्चंस भी करवा दिए। थ्योरम को कम से कम 3 से 4 बार करना है और हर एक सवाल को 3 से 4 बार करना है। इसके बाद जो आपके टर्म 2 में पूछे जाने वाले सवाल हैं वो सारे के सारे यहीं पर हो जाते हैं खत्म। पूरा का पूरा वन शॉट कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में, या फिर लाइव में, या फिर आप सभी लोगों को मिलता हूं मैं नेक्स्ट किसी वन शॉट में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलता हूं आप सभी लोगों से।